सौरभम मेहरा से पर क्यों कभी मैं रहता, चंडीगढ़ की गलियों में अपना नाम कहता। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना सौरभ मेहरा आपके प्रिय चैनल व्लॉग्स में एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर नया व्लॉग, नए जोश, नई उमंग, नए दिन में। आज है तारीख 21 जनवरी 2026 और दिन है बुधवार। आज मैं व्लॉग की शुरुआत छत से ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, खुशनुमा मौसम, तीखी धूप है। और आज न्यूज़पेपर में आया कि कल इन सर्दियों का सबसे गर्म दिन था, सबसे गर्म दिन सर्दियों का। आज जेई मेंस का एग्ज़ाम है, तो जो बच्चे देने जा रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करें, ध्यान से करें। हालांकि वीडियो मेरी कल आएगी पर बच्चे आज दे चुके होंगे। मैं भी अभी जाऊंगा थोड़ी देर में अपनी बेटी को लेके। मेरी बेटी का भी है जेई का। सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, यहाँ ना एक और समस्या आ रही है, हालांकि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है थोड़ी देर की है, पर अब आ रही है फिर से कई दिनों के बाद। लाइट बहुत जाने लग गई है 13 तारीख से, लगातार डेली जा रही है, चाहे 5 मिनट के लिए जाए, जाती ज़रूर है। आज भी सुबह से अब दूसरी बार गई है। अच्छा, मज़े की बात यह है, जब भी वहाँ कॉल करो ना तो वो बोलते कहते हमें पता ही नहीं कि आपके एरिया में लाइट गई हुई है, कोई कंप्लेंट ही नहीं आई हुई। हो भी सकता है। मैंने पहले 13 तारीख को जब लाइट गई थी तब कॉल करी थी, मैंने व्लॉग में बताया भी था। उसके बाद भी गई लाइट तो मैंने कॉल नहीं करी। तो आज 21 तारीख है, आज सुबह भी गई लाइट तो मैंने कॉल करी, कहते हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। हालांकि उन्होंने मेरी कंप्लेंट ले ली, कंप्लेंट नंबर का मैसेज भी आ गया था। फिर मेरे ख्याल से 20-25 मिनट बाद लाइट आ गई थी, तो फिर लाइट आने का भी मैसेज आ गया था। तो अभी फिर गई है। क्यों जा रही है ये नहीं पता। मोहाली जाना है ना, तो बस अभी निकल जाएंगे 12 बजे के आसपास। 3 से 6 पेपर है, 1 बजे एंट्री शुरू है सेंटर में। तो पता नहीं मुझे वहाँ सारा दिन बैठना पड़ जाए क्या है। तो यही प्रोग्राम बनाया कि खाना घर से ही लेके चलते हैं। पालक पनीर, रोटी और मैकरोनी वाइफ बना गई, जिसको मैं गर्म कर रहा हूँ अच्छे से। टिफ़िन पैक करके साथ ही ले चलूँगा गाड़ी में। अगर तो मुझे लगा कि वहाँ बैठ जाना चाहिए तो वहीं बैठा रहूँगा, नहीं तो फिर मैं देख लूँगा, आ जाऊँगा घर वापस। और क्या। लो जी, फाइनली निकल गए हैं मोहाली के लिए। सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ घर की। मैंने तो आज कोई वार्मर नहीं पहना, इनर वगैरह, तो सिर्फ सिंपल पैंट शर्ट स्वेटर रख लिया साथ में। गाड़ी में जाना, सारा दिन गाड़ी में बैठना, अगर बैठा रहा तो वहाँ पे इतनी सख्ती होती है इन एग्ज़ाम्स में। कईयों के बच्चों ने दे दिया होगा, कईयों के दे रहे होंगे। कपड़े ये नहीं पहनने बच्चों ने, वो नहीं पहनने, पेन ये लेके आने हैं, वो लेके आने हैं, पता नहीं क्या क्या झंझट है इन पेपरों को देने के लिए भी। हमने कभी दिए नहीं, इसलिए हमें पता नहीं था, पता लग रहा है। और रास्ते में पेट्रोल वगैरह डलवाया गाड़ी में, हवा वगैरह चेक करवाई। अब पहुँच गए हम जगतपुरा वाली लाइटों पे। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत बच्चे पता नहीं कहाँ से आए होंगे ना, पेरेंट्स के साथ। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, पीछे भी बहुत लंबी लाइन है।
हम फंसे हुए हैं और 1 बजने वाला है। ट्रैफिक जाम भी था और आगे बड़ा तगड़ा नाका लगा हुआ है। मेरे आगे आगे टाटा सफारी निकली चंडीगढ़ नंबर की, उसने रेड लाइट में गाड़ी निकाल दी और साथ ही उसको पकड़ लिया, फ़ोटो खींच ली। अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रहा है। ये मुझे पता था, होना ही था। मैं 1-2 दिन से घर पे कह ही रहा था। मैंने कहा वहाँ सेंटर पे जाएंगे ना, जो पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ये लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी ही होंगी। अभी तक हम जाम में फंसे हैं। थोड़ा सा आगे निकले फिर इतना लंबा जाम मिल गया और बिल्कुल नज़दीक है हम सेंटर के। गाड़ी बहुत पीछे लगी है जी। तेजस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की तो बिल्डिंग ये है, पर वो ये कहते पीछे से ना जाना है। हम अंदर भी गए थे। अंदर मैंने कहा अपनी वीडियोग्राफी है, अलाउड नहीं है, मैंने खुद ही नहीं बनाई। अब पीछे से जा रहे हैं। कोई एरो के साइन नहीं लगे हुए कि बच्चों ने, पेरेंट्स ने किधर को जाना है, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी है। इतनी मिसमैनेजमेंट है ना, कहाँ गाड़ी खड़ी है और कहाँ से हम पैदल चल के आ रहे हैं, और पीछे जाम हाहाकार है। 750 मीटर आने के लिए ना हमें पता कितनी देर लगी है? 28 मिनट 750 मीटर आने के लिए, और हम तब से पैदल चल रहे हैं और अभी तक यही नहीं पता लग रहा कि हमने कहाँ को जाना है। फिर गाड़ी में बैठ गए हैं जी, कह रहे गाड़ी में ही जाओ। पता नहीं कहाँ को है। तेजस लिखा हुआ है उसमें, तेजस में है ही नहीं। बताओ कितनी हरासमेंट हो रही है। ये पहुंच गया। बैक साइड से एंट्री थी, लोकेशन हमें फ्रंट से ले गई थी। बेटी अंदर चली गई है। यहाँ इतनी मिसमैनेजमेंट है। हालांकि मैं थोड़ी देर पहले भी ये बात कह रहा था, और मेरे को तो यहाँ कम से कम हो गया है 1 घंटा 5-10 मिनट, और आपके लिए तो कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे अभी। एक्चुअली यहाँ ना और भी लोग बना रहे, फ़ोटो वगैरह खींच रहे, वीडियो वगैरह बना रहे, तो उनको रोक रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आराम से गाड़ी में बैठ के बनाता हूँ। तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे अब ये नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है या एजेंसी है, जो भी है, उनकी तरफ से ये पेपर करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। तो मेरा तो बस यही कहना है, जो मैं देख रहा हूँ, पतली सी रोड है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी खड़ी हैं। हालांकि लोगों ने फिर भी चलो ठीक लगा रखी हैं। जो बाद में आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, उनको तो बेचारों को जगह मिल ही नहीं रही है। वो फिर अब जल्दी जल्दी में भागम भाग में कहीं ना कहीं गाड़ी लगा के जा रहे हैं। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं। हज़ारों लोग आए हुए हैं, बच्चे, उनके पेरेंट्स, किसी की मम्मी के लिए, किसी के पापा के लिए आए, किसी के मम्मी पापा साथ में आए हैं। तो एवरेज मान लो हर घर से 2 बंदे तो आए हुए हैं। और अब मेरे को ये नहीं पता कि वाकई लोग दूर दूर से आए हुए हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं या आसपास सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं। साउथ तक के लोग आए हुए हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता लग रहा है? वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, तो पता लग रहा है। अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ ना, मेरे साथ एक गाड़ी खड़ी है, ये भी साउथ इंडियन ही लग रहे हैं। कोई टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये ध्यान देने वाली होती है। मेरी सोच तो ये है। और जाम, मैंने बताया ना आपको, 750 मीटर में, क्योंकि घर से मैं लोकेशन लगा के चला था, घर से नहीं, पेट्रोल पंप से, वहाँ से मैं लोकेशन लगा के चला था। जैसे ही ये तेजस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर 750 मीटर रह गया ना, वहाँ से हमें अंदर आने को, यहाँ तक पहुँचने को 27 से 28 मिनट लगे हैं।
25-27 मिनट मान लो। फिर लोकेशन ले गई हमें फ्रंट साइड पे, जो मेन गेट है। बोले नहीं वहाँ से नहीं आना, बैक साइड से आना। पर चलो बच्चे आए हैं, देखो आना ही है। फीसें भी इन्वॉल्व है, बच्चों की लाइफ भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, पढ़ाइयाँ इन्वॉल्व है, बच्चे मेहनत करते हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सरकारें इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स करवाती हैं, उनकी भी हिम्मत है। और मेरे हिसाब से भी है, थोड़ी सी और ज़रूरत है अभी ध्यान देने की। पतली सी सड़क है, वहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं साइड पे, वहीं से गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं, वहीं पेरेंट्स खड़े हैं बच्चों को लेकर, वहीं बच्चे खड़े हैं लाइन लगा के। अब देखो ये देखिए, ये तेजस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का बाथरूम है, कुंडी है ही नहीं। मैं आपको वॉशरूम नहीं दिखा सकता, कमोड वहाँ सिर्फ टूटी हुई कमोड है, पीछे कोई टंकी नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। देख लो, लेडीज़ भी यहीं आ रही, जेंट्स भी यहीं आ रहे हैं, और बदहाली देख लो जरा, यहाँ सरकारी पेपर हो रहे हैं। जल्द से जल्द मेन गेट पे पहुंच जाए, गेट क्लोज होने जा रहा है। 2:30 बज गए, गेट क्लोज। 2:43 हो गए हैं, 2:43। मैं अभी फिर मेन गेट पे गया था एग्जामिनेशन सेंटर पे। कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं दूर हूँ ना, इतना तो आइडिया हो गया था कि कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने पास में जाके, मेरे पहुँचने तक ना वो अनाउंसमेंट ख़त्म हो गई थी। तो मैंने फिर पूछा, वहाँ पे जो गेट पे खड़े हैं ना, गार्ड खड़े हैं जो, मैंने उनसे पूछा कि क्या अनाउंस कर रहे थे। वो कह रहे थे, कहते वो उस समय ना 8 मिनट थे गेट बंद होने को, 2:30 बजे गेट बंद हो जाना था ना। तो वो बोल रहे थे, कहते हम तो बस ये अनाउंस कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चे अगर आसपास खड़े हैं या आ रहे हैं, हमारी आवाज़ दूर तक सुन रहे हैं, तो वो जल्दी आ जाओ, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तो मुझे वॉशरूम भी जाना था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आसपास बाहर तो कोई वॉशरूम है नहीं है। तो उन्होंने भी कहा, कहते हम देखो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कहते हमारी ड्यूटी अंदर की है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी ड्यूटी पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अंदर है तो आप जाने दीजिए। कह रहे हैं हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मुझे रोका ही नहीं है, कह रहे हैं अंदर नीचे एक ही वॉशरूम है, अभी कोई और गया हुआ है, वो आ जाएंगे तो आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है। अब जिस हिसाब से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आपने देख लिया होगा, पहले छोटा सा क्लिप बनाया मैंने अंदर, ये मैंने जान के पूरा नहीं बनाया, बनाना चाहिए भी नहीं मेरे हिसाब से तो, और मैंने बनाया भी नहीं। जिस हिसाब की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इतना पैसा लगा हुआ है, वॉशरूम था अंदर, एक तो सिर्फ एक वॉशरूम, सिंगल, सीट टूटी हुई, कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं, दरवाजे पे कुंडियाँ नहीं, एक नीचे वाली थी वो तो लगनी नहीं थी, वो तो पता लग रहा, दरवाजे नहीं, पहले पूरा बंद हो रहा था। अच्छा, फिर मैं आ गया वॉशरूम से बाहर, 2:00 हो गए जी 29 मिनट, 2:30 पे इन्होंने गेट बंद करना था। तो बस करते करते 2:30 हो गए, जैसे मर्जी 1 मिनट। तो ये फिर अनाउंसमेंट करने लगे कि आ जाओ आ जाओ, हम अभी भी बच्चों को अंदर ले लेंगे, 2:30 तक ही लेना है हमने बच्चों को। तो जो पहले से जो लोग खड़े थे ना, पेरेंट्स खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक दो बच्चे ना आ रहे थे, वो बोले, कहते अंकल बाहर ना जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग लेट हो रहे हैं, नहीं तो हम तो बहुत देर से वहाँ खड़े हुए हैं, लाइटों पे खड़े हैं या रोड पे खड़े हैं। फिर मैंने भी बात कही, मैंने कहा भाई यार हम भी जाम में फंसे थे, पर चलो हम तो आ गए, टाइम पे आ गए। तो फिर आसपास और भी लोग खड़े थे, कहते हाँ यार जाम तो लग गया है। फिर मैंने कहा देखो आपको यहाँ कुछ सिक्योरिटी दिख रही है, वही बात हो गई। कहते हाँ कुछ सिक्योरिटी नहीं। मेरे को सरकारी पेपर है, सबसे पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और
वही बात करी मैंने कहा देखो आपने देखा ना बच्चे कहाँ, पेरेंट्स कहाँ 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 तक लाइन पे लगे हुए थे, रोड तक लाइन थी, रोड तक। वहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहीं से गाड़ियाँ निकल भी रही हैं, आवाजाही है, ट्रैफिक है, वहीं से बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। कोई सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं। बताओ, लोग भी फिर वही बात कर रहे थे, कहते बिल्कुल ठीक है। भूख लग रही है यार, 3 बज गए, मैं कहा खाना खा ही लो अब। 3:05 हो गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा बच्चे अभी भी आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं, या बेचारे जो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं वो अभी आ रहे हैं, पता नहीं यार। खाना वगैरह हो गया है। मैंने वैसे गाड़ी में ना मूवी लगा ली थी, फिर हेरा फेरी। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं आसपास थोड़ा सा टहल के आता हूँ, 3 घंटे बैठना है यार। फिर उसके बाद मुझे पता है शाम को फिर जाम लगेगा, गाड़ियाँ सैकड़ों में खड़ी हैं, सैकड़ों में। यहाँ आसपास पक्की बात है कोई डिफेंडर गाड़ियों का शोरूम है। ये ट्रक में से उतरी हैं गाड़ियाँ और ये पीछे लगे हुए हैं। ये देखो डिफेंडर गाड़ियाँ खड़ी हैं, नहीं बिल्कुल नई नवेली, अभी उतर ही रही हैं। ये खड़ी हैं डिफेंडर गाड़ियाँ, ये उतरी ब्लैक डिफेंडर। देखो जो अभी मैं बात कर रहा था ना सिक्योरिटी, देखो सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सड़क पे पेरेंट्स खड़े हैं, देखो होगी ना वही बात, टक्कर होगी गाड़ी और बाइक की। ये जा रही है वंदे भारत। मैं तो जब से यहाँ बैठा हुआ ना तब से कभी कोई ट्रेन नहीं करी, कभी कोई ट्रेन नहीं करी है। इसने हॉर्न मार दिया और मैंने कहा चलो इसको कैप्चर कर ही लें। पश्चिम एक्सप्रेस और एयरपोर्ट भी आसपास ही है, फ्लाइट्स भी बिल्कुल उड़ती हुई दिख रही हैं यहाँ से। पश्चिम एक्सप्रेस ये बॉम्बे से आती है ये। पर ये चंडीगढ़ तो आती नहीं है, ये है वैसे चलो ये मोहाली का है, रेलवे स्टेशन पास में। हम भी मुंबई से आए थे तो अंबाला तक थी, अंबाला से फिर हम आगे बस पे आए थे। फिर या शुरू ना हो गई हो या ये कोई और है तो वही है ये, हाँ वही है, बांद्रा टू अमृतसर। अच्छा ये अमृतसर जाती है अब ये बांद्रा से, वही मुंबई से। गुड, चलो ये भी अच्छा हो गया। ये वही है जगतपुरा वाला पुल जो पीछे से आ रहा है ना, वो चंडीगढ़ से, वो कौन से वाला यार, वो ट्रिब्यून चौक का जो है नेक्स्ट वाला, वही है। अभी भी पीछे तक है। अमृतसर जा रही है ये बकरियां कितनी खड़ी हैं यहाँ पे, पत्ते वगैरह चरने आई हुई हैं। मैं तो फिर बैठ गया था यहीं पे, मैंने कहा चलो छोड़ो घर क्या जाना, यहीं पे रहते हैं। कुत्ते भी बहुत हैं यहाँ पे, लोगों के ऊपर बहुत भौंक रहे हैं। एक फैमिली बैठी है मेरे सामने पार्क में बैठे हुए, छोटा सा गार्डन सा बना हुआ है, धूप है ना वहाँ पे, तो उनके पीछे पड़ गए। पानी भरने गए थे भाई साहब अभी। तो मैंने कहा यार जाम वगैरह लगा, अगर शाम को आऊँगा फिर जाम मिलेगा। शाम को जाम तो वैसे हमें जाते समय भी मिलेगा, गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं ना, लोग जाएंगे। एक और ट्रेन आ रही है, वेला बैठा हूँ और क्या करूँगा, दिखाता हूँ आपको। ये अब है अमृतसर से बांद्रा वाली।
पश्चिम एक्सप्रेस, ये वहाँ से अब आ रही है। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि एरिया में, मतलब जहाँ एग्ज़ाम चल रहा होगा वहाँ पे आसपास जैमर लगे होंगे, फ़ोन वगैरह नहीं चलेंगे। पर 5:30 बजे तक फ़ोन बहुत बढ़िया चला, नेट चला फुल। अब हो रहे हैं 5:32। 5:30 बजे, जैसे ही 5:30 बजे ना, साथ के साथ ही नेट बंद। पता नहीं, आधा घंटा पहले क्यों ऐसे बंद कर दिया, क्योंकि 6 बजे तो एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। अब नहीं चल रहा नेट। आज सुबह से मैंने कोई वार्मर नहीं पहना, कोई स्वेटर जैकेट नहीं पहनी, ठंड महसूस भी नहीं हुई। अब तो चलो धूप चली गई है ना, तो अब शाम हो गई है, तो अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लग रही है। ये तो एक और ट्रेन आ गई मेरे पीछे, दिख रही होगी आपको, जूम करूँ, ये लो, ये गई, ये छोटी ट्रेन थी। पूरे 5 मिनट रह गए हैं। मैंने कहा चलो सेंटर की ओर अब चलते हैं, जहाँ इतना टाइम लगा दिया निकल ही गया टाइम। और ये लो, जाते जाते एक और ट्रेन देख लो जी आप, ये आ गई एक और ट्रेन। ये कौन सी है? पेड़ों के पीछे है? अच्छा, अकेला इंजन है ये। ओके, अच्छा ये अच्छा वो है। इनका कोई मैकेनिकल है ये। क्रेन जा रही है ऊपर रख के। लोगों ने गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी हैं। अब लगेगा जाम, तगड़े वाला, मोटे वाला। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे ये मिसमैनेजमेंट जो मैं कह रहा था, ये देखो, यहीं बच्चे खड़े हैं, यहीं पेरेंट्स खड़े हैं, यहीं गाड़ियां निकल रही हैं। कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। बच्चे आने शुरू हो गए हैं, 6:20 हो रहे हैं। लग गया था जाम, मैं कह रहा था शाम को भी लगेगा। ये तो होना ही था, मुझे पता ही था यहाँ जाम मिलेगा ही मिलेगा जाते टाइम। और देखो, जाने के लिए लोगों ने कितनी लाइंस बना रखी हैं, 4, 1, 2, 3 और ये 4। जो उधर से आने वाले उनको भी दिक्कत आ जाए। और ये लोग बात करते करते एक और ट्रेन आ गई। ये लो, मैं तो ट्रेन से देखी जा रहा हूँ। अभी तक वहीं के वहीं फंसे हुए हैं जी। 12 मिनट हो गए उस बात को, जो भी कुछ सेकंड पहले आपने क्लिप देखा होगा ना, 12 मिनट हो गए उस बात को। 7:20 हो रही है जी, घर पहुंच गए हैं। घर पे थोड़ी देर बैठ के मैं और संजीव जी आ गए मार्केट। मैंने परसों बताया था मेरी एक ऐनक का शीशा निकल गया, वो ठीक करवाने आए हैं। पार्क में से ही आ गए थे मार्केट ना, सब्जी वगैरह पूछ रहे हैं। पार्क में से घर वापस जाएंगे। सब्जी पूछ रहे, सब्जी की कहता। रात का खाना खाने के बाद सैर कर रहे थे जी। सब तो नींद आ रही है बहुत तेज। गली में पुलिस का ट्रक आया हुआ है, पता नहीं क्या बात हो गई है। स्वर्ग मेहरा का नाम सुन